सचिन पायलट लंबे अरसे बाद अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में कार्यक्रमों में पहुंचे। यहां पर उनका स्थानीय कांग्रेस प्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। खास बात ये रही कि सचिन पायलट ने इस मौके पर लोगों के बीच में काफ़ी वक्त गुजारा। हालांकि माना ये जा रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच हुई सुलह के बाद अब सचिन पायलट पहली दफ़ा अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं और उनके भाव भंगिमा और इशारा बता रहे हैं कि किस तरीके से वे इस सुलह के बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये खुशी किस बात को लेकर है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि सचिन पायलट को जल्दी ही किसी अच्छे पद पर ताजपोशी होने की उम्मीद है और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बयानबाजी को रोक दिया है। वहीं इसके अलावा सचिन पायलट ने जब लोगों को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत की तो गहलोत सरकार के लिए क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे और भाजपा पर उन्होंने किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो आप ये समझिए कि सचिन पायलट इन दिनों पहले से काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं और ये सचिन पायलट का खुद का क्रेज है कि वह जिन भी सभाओं में जाते हैं वहाँ के लोग उन्हें बड़ा प्रेम और आदर देते हैं। सचिन पायलट की इसी खूबी की वजह से पार्टी उनको दरकिनार नहीं कर पाई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको साइड करने के कई प्रयत्न किए। फ़िलहाल तो सचिन पायलट अपनी आगामी रणनीति के लिए अपने समर्थक विधायकों के साथ नजर आए। बीजेपी पर भी उन्होंने लगातार हमला बोला। मणिपुर की घटना हो, चाहे राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के हुए आयोजन, सभी पर सचिन पायलट ने अपनी राय रखी। लेकिन साथ ही कांग्रेस सरकार के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। हम अब आपको ये सुनाते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट सरकार को लेकर के बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में आला कमान की किसी बात का जिक्र भी नहीं किया। वहीं लगातार वे अपने समर्थक विधायकों प्रशांत शर्मा हो चाहे हरीश मीणा हो उनसे संपर्क में हैं और वेद प्रकाश सोलंकी हो चाहे मुकेश भाकर हो अभी भी उनके विश्वस्त विधायक बने हुए हैं। उनसे लगातार वे मंत्रणा करते रहते हैं और हर वस्तु स्थिति पर अपनी नज़र जमाए हुए है। हालांकि कई दफ़ा सचिन पायलट के इशारे बताते हैं कि वे अभी भी कोई बड़े प्लान की कोशिश में हैं और शायद ये प्लान चुनाव से कुछ दिनों पहले भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल वे कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार का काम कर रहे हैं। वे दोबारा से कांग्रेस सरकार की रिपीट कराने की बात को लेकर के लोगों के बीच में अपनी बात रख रहे हैं। खास बात यह है कि सचिन पायलट टोंक में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में उनके स्वागत सत्कार कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर सचिन पायलट ने लोगों को संबोधित भी किया और अपनी ओर से उनको बधाई भी दी। साथ ही कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उनसे अपील भी की और उन्होंने बताया कि वे क्यों करके कांग्रेस की सरकार बनाएं। लेकिन उन्होंने अशोक गहलोत का जिक्र एक बार भी सभा में नहीं किया। इससे कहीं ना कहीं ये इशारा मिलता है कि भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक छत के नीचे फिर से आ गए हों, लेकिन अभी उनके मन में जो मनमुटाव है वह दूर नहीं हो पा रहा। शायद यही वजह है कि सचिन पायलट
कांग्रेस की सरकार फिर से बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के वे किसी भी तरीके की कोई बात नहीं कर रहे। इससे सचिन पायलट के आगामी दिनों में होने वाले राजनीतिक कदमों की आहट जरूर मिल जाती है। फिलहाल तो सचिन पायलट का खुद का इतना क्रेज है कि उनकी सभाओं में उनके नाम पर भीड़ आसानी से नज़र आती है। ख़ासतौर पर युवा उनसे बहुत प्रेरणा लेकर उनके साथ जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट यहाँ पर आगे कौन सा कदम उठाते हैं जिससे वे अपने इन समर्थकों को साधने में कामयाब हो जाएं। फिलहाल तो हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनाने का क्या होगा। मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी भाजपा पर भी उन्होंने हमला बोला। साफ साफ कहा कि भाजपा न केंद्र में सरकार संभाल पा रही है, न राजस्थान में विपक्ष बन पा रही है, और शायद यही वजह है कि अभी कांग्रेस की सरकार रिपीट करने में कार्यकर्ता और समर्थक लगातार जुट रहे हैं। हरीश मीणा जी, प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कमेटी नवनियुक्त उपाध्यक्ष रामविलास जी, कमल बैरवा जी, प्रशांत शर्मा जी जो जिले के महासचिव हैं प्रभारी, अनिल चोपड़ा जी जो सचिव हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से भी और आप सब लोगों की तरफ से और संपूर्ण जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से हरी भाई हरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इस महत्वपूर्ण पद पर आपको पार्टी में काम करने का मौका दिया। इस अवसर पर मैं एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे प्रभारी प्रदेश के लीडर्स, सब लोगों ने जो ये सर्वसम्मति से चुनाव कर जिला कांग्रेस कमेटी का जो नया अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हरि भाई को सब पहले से जानते हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन ये जो नियुक्तियां हुई ये चुनाव से 3-4 महीने पहले हुई, और हम सभी जानते हैं कि आज से 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले संगठन को नया व्यक्ति संभाल रहा है, लेकिन अध्यक्ष कोई भी हो, उपाध्यक्ष कोई भी हो, ब्लॉक अध्यक्ष कोई भी हो, अंततः कांग्रेस पार्टी का सबसे मजबूत जो कड़ी होती है वो कांग्रेस का वर्कर है, जो गांव में, वार्ड में, बूथ में, गली में घूमकर कांग्रेस पार्टी का वोट डलवाता है और कांग्रेस पार्टी का प्रचार करता है। तो हम सब लोगों को आज इनके हाथों को मजबूत करना है। जैसा रामविलास जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बहुत जल्द जिला कांग्रेस कमेटी का गठन अध्यक्ष जी को करना चाहिए। सभी लोगों से बात कर चारों विधानसभा क्षेत्र में जो मौजूद व्यक्ति हैं, और जैसा हरिभाई जी ने कहा कि कांग्रेस इकलौती पार्टी है जो 36 कौम और चारों धर्म की पार्टी है। ये वो दल है, वो संगठन है जो 130 साल से सब लोगों को साथ लेकर चला है और साथ लेकर चलकर दिखाया भी है। देश में जो आज हालात बने हैं हमसे छिपे नहीं हुए। आज संसद में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। आज मणिपुर में क्या घटना घटी, 3 महीने से जो अराजकता वहां फैली हुई है वो छिपी किसी से नहीं हुई। मैं कल यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था बेंगलोर में, कर्नाटक में, मैं वहां पे गया था। मैं बहुत लोगों से मैंने बात करी और सब इस बात से चिंतित हैं, खासकर जो नौजवान हमारे देश के हैं। इस देश में, हिंदुस्तान के अंदर 9 साल से सरकार जो बनी हुई है वो किस विचारधारा का प्रतीक है।
मणिपुर में अगर सरकार किसी और पार्टी की होती तो आप समझ सकते हैं वहां क्या परिणाम आते। और ये डबल इंजन करते करते कब तक लोगों का वोट बटोरेंगे। आज भी प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान में, आरोप लगाना, अपने वैचारिक विरोधियों को लांछन लगाना, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना, विपक्ष में जो भी हो उस सब पर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, छापे, नोटिस, रेड सब करा दो बदनाम करने के लिए। केस चलेगा, कब न्याय मिलेगा 2, 4, 10, 20 साल के बाद, तब तक व्यक्ति का जो चरित्र है उसका हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और ऐसा कोई व्यक्ति जो मजबूती से अपनी बात रखता हो उसको ये केंद्र की सरकार बर्दाश्त नहीं करती। तो हमारे पास चुनौती सिर्फ, जैसा हरी जी बोला, हरी जी ने कहा ठीक है हम 4 सीटें टोंक की जीतेंगे, लेकिन हम लोगों को सिर्फ टोंक जिला राजस्थान तक करने को सीमित नहीं रखना है। ये कांग्रेस पूरे देश की पार्टी है और देश में जो बदलाव की आहट हमें अभी से दिखाई दे रही है वो इस बात का प्रतीक है कि अगले साल 2024 में जो नया गठबंधन बना है, जिसके नाम से लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं, भाई गठबंधन का नाम हम मर्जिया जो रखे, हमने नाम रखा इंडिया, उसके पीछे पड़ के प्रधानमंत्री जी आज क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, फलाना ढिमकाना। अरे भाई हमने नाम रखा है, आप कुछ और रख लो, हमारा नाम है, वो देश का प्रतीक है। सब लोग विपक्ष के साथ इकट्ठे आ गए। मुझे खुशी है कि काफी लंबे समय के बाद तमाम विपक्ष के पार्टी के नेता एकजुट हुए, पटना में मिले, बेंगलुरु में मिले, अगली मीटिंग मुंबई में होगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देश में जो राजनीति है उसको भी समझना पड़ेगा। हमारे दल की, हमारी पार्टी की, हमारे गठबंधन की क्या सोच है उसको साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। आज 9 साल हो गए, एक सरकार को पूर्ण बहुमत दिया और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, हमेशा मिलीजुली सरकार रही। कभी वामपंथी दल थे, कभी फलाना पार्टी थी, सब लोगों को साथ लेकर जैसे करते उन्होंने 10 साल तक शासन किया। और इस बात को आप जानते हो, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया इन 10 सालों में, और हमारे देश ने बहुत प्रगति करी। आज 9 साल हो गए, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा जो आपस में तनाव पैदा हुआ है देश के अंदर, जो कटुता पैदा हो गई है जाति, धर्म, भाषा, मजहब के नाम पर पूरे देश भर में जो माहौल निर्मित हुआ अपने आप नहीं हुआ। ये किसी ना किसी का इस पर हाथ है, तभी पूरे देश में जो आज माहौल बना है उससे हम सब लोग चिंतित हैं। इसलिए अध्यक्ष जी, हम लोगों को मजबूती से अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करना, सब लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और हर जाति बिरादरी समुदाय को लगना चाहिए कि अध्यक्ष हमारा है, पार्टी हमारी है, जिला हमारा है, हम यहाँ पे जो चाहे वो करा सकते हैं। इसलिए खुले मन से और खुले दिमाग से हम सब लोगों को साथ लेकर चलना है। चुनाव का समय है, अब जब चुनाव आते हैं तो बहुत सी गतिविधि बढ़ जाती है और मैंने कई चुनाव देख लिए। चुनाव से ठीक 3-4 महीने पहले लोग, नेता, दल आना जाना, घोषणा, भाषण, आरोप प्रत्यारोप, कभी कभी अपने आपस के झगड़ों को भी लोग और में थोपना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में मास्टर पार्टी है और इनके मंसूबों से बचकर रहना है। ये ऐसी ऐसी बातें फैलाएंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, कार्यकर्ता को कार्यकर्ता से लड़ा देंगे। जो लोग अब तक सब ठीक ठाक काम कर रहे थे, एकदम उनको एक भाव आएगा, उनके कान में क्या फूंक देंगे पता नहीं। तो हमें समझ के रहना है और ये टोंक जिले के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूँ, हम सब एक परिवार के लोग हैं। आज हरि भाई अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्षीय प्रणाली है। आप अध्यक्ष के तौर पर हम सब बैठे, 3 तो विधायक कांग्रेस के, बाकी तमाम नव नेता बैठे हैं। जो भी आपको ठीक लगे अध्यक्ष जी, आप हम सब लोगों को बताएं, उन सारे जो आप काम बताओगे सबको मिलकर हम काम को पूरा करेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। प्रशांत जी, हरीश जी हैं, एक गोपालपुर वाली सीट के बारे में हरीश जी बोल रहे थे आप कि वो एक सीट रह गई है। सब यहाँ मेरी बातें सुन रहे हो, दिसंबर के महीने में मालपुरा भी जीती है और चारों के चारों सीट जीते जाए कौन से, तो रिकॉर्ड पहले से बेहतर करना है। हम 3 जीते थे, अगली बार 4 सीट जीत कर जाएंगे। और पार्टी, ये बात सच है,
पार्टी सर्वे करवा रही है अपने तरीके से, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी चाहे राहुल जी हो, सोनिया जी हो, खड़गे साहब हो, प्रियंका जी हो, ये सब पार्टी के हित में जो होगा वो निर्णय लेंगे, और जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव में उतारे उस व्यक्ति को जिताकर हम भेजें, तब तो हमें लगेगा हम अपना काम कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को मैं इसलिए बार बार आपके बीच में कहता हूं, क्योंकि चुनाव आते आते बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे। हम सब मिलकर काम करें। बहुत काम हम लोगों ने किया है, टोंक में हुआ है, प्रदेश में हुआ है, और हमारी सरकारों ने सचमुच धरातल पर जाकर काम किया है। भाजपा की केंद्र की सरकार है, सिलेंडर 1200 का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाओ बाजार में वापस आओ तो एक थैला पूरा नहीं पड़ता। एक वो जमाना हुआ करता था, आप ठेले से सब्जी लो तो धनिया पुदीना मुट्ठी ऐसी फ्री में दे देते थे। आजकल कोई देने को तैयार नहीं, और मटर भाले हाथ पकड़ लेते उसका। ये जो महंगाई इतनी फैल गई है, इसके कारण समझने पड़ेंगे, और लोगों को जनता तक इस मैसेज देना पड़ेगा कि कौन आपके हित में काम कर रहा है और कौन सिर्फ मजहब, धर्म, जाति और भ्रमित करके वोट लेने का काम कर रहा है। मैं बात को समाप्त करता हूं। और पुनः हरि भाई जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष हरिभाई हरि जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि सब लोगों की सहमति से इनका चुनाव हुआ है। एक जिम्मेदार पद पर इनको काम करने का मौका दिया है पार्टी ने, और ये चुनावी वर्ष है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमेशा की तरह एक कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, स्टेट की लीडरशिप ने एक मेहनती दलित समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति को आज ये मौका दिया है आगे काम करने का। हम सबकी शुभकामनाएं इनको हैं। आज उन्होंने औपचारिक रूप से अपना पद ग्रहण किया है। मेरी बहुत बहुत बधाई इनको आने वाले समय के लिए। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं, और मुझे उम्मीद थी कि आज जब वो आए हैं, पिछले 6-7 महीने में कई आधा दर्जन बार वो आए हैं, आज भी उन्होंने ERC पेपर की घोषणा नहीं करी। आज भी उन्होंने जो हमारे स्टेट का बकाया है केंद्र सरकार का पैसा, उन्होंने उसकी बात नहीं करी। और बहुत सारे प्रदेश के मुद्दे हैं जो हमारे तमाम जो 25 सांसद लोकसभा के हैं, कई बार वो हमने भी उनको आग्रह किया कि आप इन मांगों को पूरा कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सदन चल रहा है पार्लियामेंट, और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, जनता का इकबाल ख़त्म हो चुका है। वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, एक तरह का आपस में जो आक्रामक रवैया लोगों ने अपना रखा है, बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है। हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी भूमिका को निभाएं। इस पर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा करने से भी संकोच कर रहा है, और कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं, और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है मणिपुर के अंदर, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी देते तो बेहतर रहता। मैंने कहा ना, जो मुद्दे हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार उठाए, उसको वो कराने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। जनता के हित के मुद्दे जो हम चाहते हैं, हम ERCP की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारी रेल परियोजनाओं का बहुत पैसा अटकाव पड़ा है, हमारा जो हिस्सा है प्रदेश सरकार का, GST का, बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो पैसा पूरा मिला नहीं है, और योजनाओं में जो सहयोग मिलना चाहिए वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। ये अब जग जाहिर हो चुका है, और चुनाव आते आते मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के राजनीतिक भाषण ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि डेवलपमेंट वर्क्स की बात करें, विकास की बात करें। तो उनका जो भाषण था वो बिल्कुल जो उम्मीद हम करते थे, लगभग उसी प्रकार उन्होंने भाषण दिया। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहाँ विफल रही,
राजस्थान में भाजपा विपक्ष में यहाँ भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनके पास बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले, ये भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी।